क्या कोई अपनी दोनों आंखें भगवान को अर्पित कर सकता है? क्यों एक शिकारी ने शिवलिंग पर मांस और थूका हुआ पानी चढ़ाया? ये कहानी है कन्नप्पा नयनार की। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में पोथप्पी नामक राज्य के पहाड़ों के बीच एक भील आदिवासी गांव बसा था, जो जंगलों में शिकार करके जीवन यापन करता था। यह स्थान आज के आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती क्षेत्र के समीप स्थित है। नागन इस कबीले के सरदार थे। नागन और थठई को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई। जब संतान प्राप्ति के सभी उपाय विफल हो गए तो उन्होंने ईश्वर की शरण ली। वर्षों तक नागन और उनकी पत्नी थथई ने भगवान कार्तिकेय की वनों में आराधना की। भगवान कार्तिकेय उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। कुछ वर्षों पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने थिन्ना रखा। ऐसा कहा जाता है कि जब वह शिशु अवस्था में था तब उसे उठाना कठिन होता था, मानो वह धरती की जड़ों तक समा गया हो। थिन्ना बचपन से ही बलशाली, साहसी और स्वतंत्र स्वभाव का था। वह अन्य बच्चों की तुलना में कहीं अधिक निर्भीक था। जंगली जानवरों के साथ निडर होकर खेलना, तीव्र गति से बाण चलाना और कभी कभी पूरे दिन अकेले जंगल में भटकते रहना उसकी आदतों में शुमार था। वह प्रायः अपने पिता के साथ जंगल में शिकार के लिए जाता था। उसे बाण चलाना अत्यंत प्रिय था। अपने कौशल और साहस के चलते वह शीघ्र ही अपने समुदाय का एक श्रेष्ठ शिकारी बन गया। कुछ वर्षों बाद एक दिन शिकार करते हुए थिन्ना एक जंगली सुअर का पीछा करते करते अपने साथियों से बिछड़ गया और स्वयं को जंगल के एक अनजाने हिस्से में पाया। और जंगल से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढते हुए उसकी दृष्टि एक अत्यंत प्राचीन और जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर पर पड़ी, जो भगवान शिव को समर्पित था। जैसे ही वह मंदिर के भीतर गया, उसे वहाँ एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उस शिवलिंग की ओर वह अनायास ही आकर्षित हो गया। उसके भीतर भगवान को प्रसाद अर्पित करने की तीव्र इच्छा जागी, परंतु थिन्ना को पूजा पाठ और अनुष्ठानों की विधियां ज्ञात नहीं थीं। वह तो केवल प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसने अपने पास उपलब्ध मांस को प्रसाद स्वरूप चढ़ाने का निश्चय किया। यद्यपि यह परंपरागत रूप से अनुचित माना जा सकता था, परंतु थिन्ना ने जो कुछ भी किया वह निष्कलंक भक्ति भाव से किया और महादेव को भी भाव का ही भूख था। उन्होंने प्रसन्न होकर उसका प्रसाद स्वीकार कर लिया। उसके बाद थिन्ना की खुशी का ठिकाना न रहा। अब यह थिन्ना की दिनचर्या बन गई। उस मंदिर की देखभाल और महादेव की पूजा एक ब्राह्मण किया करता था, जो कई मील दूर स्थित एक छोटे कस्बे में रहता था। वह ब्राह्मण शिव का परम भक्त था, परंतु प्रतिदिन लंबी दूरी तय करना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए वह 15 दिन में एक बार पूजा का सामान साथ लेकर मंदिर आता, भगवान की आराधना करता और फिर लौट जाता। हर बार लौटने से पूर्व वह विधिवत पूजा अर्चना करता और प्रसाद अर्पित करता, फिर गांव लौट जाता। परंतु थिन्ना द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद के अगले ही दिन ब्राह्मण मंदिर आया। जब उसने शिवलिंग के पास मांस पड़ा देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसे यह समझ में नहीं आया कि यह कहां से आया। उसने अनुमान लगाया कि किसी जंगली जानवर ने यह मांस वहां गिरा दिया होगा। उसने अपनी पूजा शुरू करने से पहले पास की नदी से ताजा जल लाकर शिवलिंग को धोया और मांस को हटा दिया। वह यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि उसने भगवान का अपमान होने से रोका और अपना कर्तव्य पूरा किया। परंतु अगले दिन फिर थिन्ना पुनः मांस लेकर मंदिर पहुंचा। उसे कोई पूजा विधि, कोई झात नहीं थी। वह तो अपने प्रभु से अपने दिल की बातें कहता और उन्हें जो कुछ भी पास होता वही अर्पित करता। इस भक्ति भाव से उसे अत्यंत शांति और आनंद की अनुभूति होती।